आप अपनी मंजिल स्वयं चुनिए, क्योंकि आपकी काबिलियत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आइए इसी कोटेशन वर्ड के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास सैंधव सभ्यता पर होने वाला है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कल के वीडियो में हमने पाषाण काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसको किया था, और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ 10 प्रश्नों को लेके आए हैं, और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से ही हम संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लेंगे। क्योंकि ये कहने के लिए सिर्फ 10 प्रश्न हैं, लेकिन इस 10 प्रश्नों में भी आपको कई प्रश्न और मिल जाएंगे। आज का सेशन शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को चुना है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, अर्थात जो प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वही प्रश्नों को आज के सेशन में हमने चुना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता, और ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए, यह MPPCS 1990 में पूछा गया है, और आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का संबंध सिंधु सभ्यता से है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब अपना हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्राग ऐतिहासिक, और ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से, और ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो देखिए, यह भी जो क्वेश्चन है MPPCS में पूछा गया है, तो आप इसका फटाक से आंसर बता दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि इस समय लेखन का ज्ञान लोगों के पास था, लेकिन वह आज तक पढ़ा नहीं गया। और प्राग ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जहाँ पर लोगों को लेखन का ज्ञान नहीं था। तो आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हम आपको बता दें कि सुबह 5 बजे आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा। यदि आप इसे रोज़ देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका इतिहास बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपका एक भी प्रश्न इतिहास से नहीं छूटेगा, क्योंकि हम सारे वो प्रश्न कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? अर्थात प्रश्न ये कह रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी। तो इसका पहला ऑप्शन ए है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन बी है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन सी है, इसके पास लोहे और रक्षा साधनों के ज्ञान का अभाव था। इस प्रश्न में आपके सारे ऑप्शन सही हैं, A, B, C तीनों ऑप्शन सही हैं। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक जो सभ्यता है वह अनेक बातों से भिन्न थी सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा के जो शस्त्र थे उनके बारे में उनको ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे उनको लोहे के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इसी क्रम में आइए अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का जानने का स्रोत है। ऑप्शन ए है मोहरे, ऑप्शन बी है बर्तन जेवर हथियार, और ऑप्शन सी है मंदिर, ऑप्शन डी है लिपि। देखिए, यह MPPCS 2004
कि जो मेंस की परीक्षा है उसमें पूछा गया है। तो आप यहाँ से अपना जल्दी से आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ए। इसका ऑप्शन ए इसलिए सही होगा क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उस समय के लगभग 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। तो आइए अब अपना हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है,